दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं और आपको एक्सेल में काम करना अच्छा लगता है, या फिर आप किसी कंपनी में एज अ एक्सेल ऑपरेटर काम करते हैं और आपका वहाँ पर प्रमोशन हो जाता है, तो अब आप वहाँ पर एक सुपरवाइज़र हैं और आपका काम ये है कि आपके अंडर में जितने भी एक्सेल ऑपरेटर काम कर रहे हैं उन सभी का डेटा आपको मैनेज करके रखना है। आपसे कहा गया भाई इन सभी ऑपरेटर्स का जो आपके पास एक्सेल के अंदर काम करते हैं उन सभी का डेटा आपको मर्ज करके रखना है, और वो सभी डेटा आपका डायनेमिकली होना चाहिए। मतलब आप किसी भी शीट के अंदर चेंजेस करें तो आपका वो डेटा मर्ज किए हुए डेटा के अंदर भी चेंजेस होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, टुडे आई विल टीच यू अबाउट मोस्ट पावरफुल टूल्स इन एक्सेल इन डिटेल। जी हाँ दोस्तों, विच इज़ कॉल्ड पावर क्वेरी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस टूल्स को सीखने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं मोहसिन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहां पर मैं लेकर के आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं ये खास टॉपिक, सीधी बात नो बकवास। ये वीडियो शुरू करते हैं खास, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया, पावर क्वेरी की मदद से हम इस डेटा को मर्ज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पावर क्वेरी अपने आप में एक्सेल के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, जो किसी भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करके यानी कि क्लीन कर देता है। किसी भी डेटा को, चाहे आपके पास कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो। मेरे पास यहाँ पर एक्सेल के अंदर सिर्फ मेरे पास 3 ही एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर डेटा दिया है। मैं आपको जूम करके नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पर राजकुमार, राहुल और राजेश, यहाँ पर 3 एम्प्लॉय का मेरे पास डेटा है। आपके पास ज़्यादा भी एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है। मुझे इन 3 एम्प्लॉय का डेटा मर्ज करके एक अलग शीट में, यहाँ पर ऑल डेटा नाम से मैंने एक शीट क्रिएट की है, उसके अंदर लेकर के आने वाला हूँ। यहाँ पर किसकी मदद से? पावर क्वेरी की मदद से। पावर क्वेरी असल में करता क्या है? पावर क्वेरी अपने डेटा को, यहाँ पर उस डेटा को उसके अंदर हमको इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कराने के बाद पावर क्वेरी उस डेटा को क्लीन करता है। यानी कि क्लीन का मतलब इसमें ये होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन उसमें रखना है, कौन सा ऑप्शन उसमें से हटाना है। क्लियर? उसको क्लीन करके फिर दोबारा वो लोड करके इसमें एक्सेल में हमको दे देता है। इज दैट क्लियर? इतना। पावर क्वेरी का सेकेंड नेम मैं आपको बताता चलूँ। पावर क्वेरी का सेकेंड नेम हम ETL भी कहते हैं। क्लियर? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई पावर क्वेरी आपको यूज करना आता है और पावर क्वेरी को हम ETL भी बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETL? तो यू कैन टेल देम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर इसमें से एक्सेल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा पावर क्वेरी के अंदर। और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब यही होता है कि डेटा को क्लीन करना। वहाँ पर क्या मतलब इसमें आपके पास ही जैसे कॉलम्स आ रहे हैं, क्या कॉलम्स आपको उसमें से हटाना है, क्या कॉलम्स आपको उसमें से रखना है, यानी कि डेटा को पूरी तरह से क्लीन करना ट्रांसफॉर्म कहलाता है। उसके बाद में पहले एक्सट्रैक्ट करा, यानी कि वो डेटा आपका पावर क्वेरी के अंदर गया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करा, ट्रांसफॉर्म यानी कि क्लीन करा, क्लीन करने के बाद फिर उस डेटा को वो अगेन लोड करके एक्सेल के अंदर आपको दे देता है। तो पावर क्वेरी का काम जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? डेटा को क्लीन करना। इज दैट क्लियर? और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ, पावर क्वेरी का जो यहाँ पर टूल्स है, ऑप्शंस है, वो 2016 यानी कि 2016, 19 और 21 के अंदर ही अवेलेबल है। छोटे वर्जन में ये शायद नहीं है, 10 में, 13 में ये ऑप्शंस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास जो डेटा है उसको यहाँ पर हमेशा याद रखना कि पावर क्वेरी के अंदर जो भी डेटा आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हो, इंपोर्ट कराना चाहते हो, उसके अंदर ले जाकर के डेटा को क्लीन करना चाहते हो, तो उस डेटा को सबसे पहले आपके पास, जैसे ये डेटा है मेरे पास यहाँ पर, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि पावर क्वेरी के अंदर वही डेटा जाता है जो टेबल में कन्वर्ट होता है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है? टेबल के अंदर यहाँ पर क्लिक करो, अपने डेटा के अंदर कहीं भी Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे और Ctrl+T बटन प्रेस करेंगे। जैसा आप Ctrl+T बटन प्रेस करेंगे आपके सामने ये पॉप विंडो यहाँ पर आ जाएगी, एक छोटी सी विंडो क्रिएट टेबल की। ये डेटा का रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है और आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा जो है यहाँ पर वो कन्वर्ट करके दे देगा टेबल के अंदर। इज दैट क्लियर? आप चाहे देखो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ऊपर जैसे कि आप टेबल में कन्वर्ट करते हो इस डेटा को, तो ऊपर यहाँ पर टैब बार में आपको यहाँ पर डिज़ाइन टैब यहाँ पर शो होकर के दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पर डिज़ाइन टैब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन होकर के यहाँ पर आती है, जो ये बताता है कि आपकी जो ये टेबल है वो 7 नंबर की यहाँ पर
टेबल है। दैट क्लियर, यहाँ पर 7 नंबर की टेबल है। तो हम देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसका जो नेम है टेबल का वो टेबल 7 यहाँ पर ये दिखा रहा है। मैं ऊपर आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। नाम मतलब फॉर एग्जांपल मैं ही चाहता हूँ कि इसका नाम जो है ये टेबल 7 ना रहे, मुझको राजकुमार का यहाँ पर ये नाम दे देना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। याद रहे कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर राजकुमार मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर राज KUMAR यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, राजकुमार। क्लियर, और एंटर बटन में प्रेस करूंगा तो इसका नाम जो इस टेबल का नाम हो चुका है वो राजकुमार हो चुका है। इससे हमें बेनिफिट रहेगा, हमको ये पहचान रहे कि ये जो डेटा है मेरा वो राजकुमार का डेटा है। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से मुझको नेक्स्ट शीट पे मेरे जाना है। नेक्स्ट शीट पे जाने के बाद मुझे भी ये जो डेटा है मुझको फिर अगेन टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं कंट्रोल A बटन प्रेस करूंगा अगेन, और कंट्रोल T बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ से सेम वही विंडो आएगी, और अगेन ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। टेबल के अंदर क्लिक करना है, डिजाइन टैब पर आपको ऊपर जाना है, और लास्ट में ये दिखा रहा है जो इस टेबल का नाम है वो टेबल 8 है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और इसका नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि ये क्या था, मैं नाम भूल चुका हूँ, इसका नाम राहुल। ठीक, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसका नाम यहाँ पर राहुल डाल देता हूँ, राहुल, और एंटर बटन प्रेस करूंगा तो मैंने इसका नाम यहाँ पर राहुल रख दिया है। इसी तरीके से मैं राजेश पर जाऊंगा, यहाँ पर इस टेबल को क्लिक करूंगा, कंट्रोल A बटन प्रेस करूंगा, वही सेम प्रोसेस तो मैंने पीछे बताया आपको। कंट्रोल T बटन प्रेस करना अगेन टेबल में कन्वर्ट कराने के लिए, और ओके बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इज दैट क्लियर। इसका नाम मैं फिर चेंज कर देता हूँ। डिजाइन टैब में आपको जाना है, फिर यहाँ पर ये टेबल 9 दिखा रहा है, इसको रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद इसका जो नाम है राजेश मैं यहाँ पर रख देता हूँ, राजेश। ठीक, इस तरह से मैंने सभी डेटा को, अपने सभी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करा दिया है, और उसका नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब इस डेटा को मुझको पावर क्वेरी के अंदर लेकर के जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड करना है इस टेबल के अंदर पावर क्वेरी से। इज दैट क्लियर। आपको करना क्या, पावर क्वेरी ऑप्शंस लाने के लिए आपको डेटा टैब में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। डेटा टैब पर आपको क्लिक करना है। डेटा टैब पर आप जैसे क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शंस मिलेगा आपको। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर एक ऑप्शंस मिलेगा आपको यहाँ पर, देख रहा है आपको, फ्रॉम डेटा रेंज। फ्रॉम डेटा रेंज आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। मैं इसमें यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये पावर क्वेरी के अंदर लोड ले रहा है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर आ चुका है, यहाँ पर क्वेरी एंड कनेक्शन का ऑप्शन जो यहाँ पर होता है, ये ऑप्शन क्वेरीज नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है, बन गया। अगर ये ऑप्शन आपका नेम यहाँ पर शो होकर के दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऑप्शन आपके सामने, ये ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन आपके सामने इस तरह से आ सकता है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, जिसमें ये दिखाता है कि आपका जो ये डेटा टेबल आपका यहाँ पर आया है वो राजकुमार का यहाँ पर टेबल पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुका है। जो हमारा आईडी नंबर था, यहाँ पर नेम था, यहाँ पर सिटी था, यहाँ पर पिन कोड नंबर, यहाँ पर डेट वगैरह, और क्वांटिटी प्राइस वगैरह, यानी कि सभी लेवल का डेटा यहाँ पर हमारा आ चुका है एक्सेल के अंदर से। इज दैट क्लियर। तो आपको करना क्या, बस इसको यहाँ पर लाने के बाद ऑप्शंस आपको मिलता है यहाँ पर क्लोज एंड लोड का। देखिए अगर आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर एक वो विंडो देखो पावर क्वेरी, इसको कीप चेंजेस रखना चाहते हो तो इसको चेंजेस रखो। मगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है, यानी कि उस सीट से पावर क्वेरी की इस सीट में कनेक्शन बिल्ड करना है, यानी कि उस सीट में अगर हम चेंजेस करें जो एक्सेल की सीट है तो यहाँ पर भी वो चेंजेस होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो मुझे यहाँ से नहीं करना, तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा होम टैब के अंदर यहाँ पर क्लोज एंड लोड का जो ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पर क्लोज एंड लोड का, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, एक लोड होकर के आपके पास में आ जाएगा। जैसे ये लोड लेगा आपके सामने यहाँ पर इंपोर्ट डेटा का एक छोटा सा पॉपअप विंडो आपके सामने हाजिर होगा। तो ये बता रहा है भाई आपने पावर क्वेरी का जो वो टेबल्स है आपको किस फॉर्मेट में आप एक्सेल शीट के अंदर लेना चाहते हैं, टेबल फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, या फिर पिवोट रिपोर्ट में लेना चाहते हैं, या फिर पिवोट चार्ट में लेना चाहते हैं। XYZ आप किसी में भी ले सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं भी, हमको सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करना है, कोई टेबल रिपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं क्रिएट करनी है। हम यहाँ पर ओनली क्रिएट कनेक्शन, हम चाहते हैं कि इसका ये जो शीट हमने पावर क्वेरी के अंदर इंसर्ट कराई थी पावर क्वेरी की सीट से, और इस सीट से हमको कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन जब बिल्ड हो जाएगा आपका, ये आपस में लिंक हो जाएगी, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस अपडेट होता रहेगा। इज दैट क्लियर। तो मुझे इस वाला ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर ओनली क्रिएट कनेक्शन पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आपको ओके बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी शीट यहाँ पर राजकुमार के यहाँ पर शो होकर यहाँ पर वो दिखाई देगी। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से हमको दूसरी शीट पर आपको जाना है, अपनी दूसरी शीट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही ऑप्शंस, डेटा टाइप पर आपको जाना है,
फ्रॉम टेबल डांस में आपको जाना है। तो ये पावर क्वेरी के अंदर ये टेबल सेम ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद कोई भी चेंजेस हमको यहाँ पर नहीं करने हैं। तो आपको करना क्या है, इस टेबल को आपको यहाँ पर ले लिया, लेने के बाद सेम वही प्रोसेस आपको क्लोज एंड लोड पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये सेम वही प्रोसेस सेम वाली विंडो ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद आपके सामने फिर वही विंडो आएगी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है क्रिएट ओनली कनेक्शन पे और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जेट क्लियर। तो यहाँ पर दोनों वीडियो सॉरी आपकी ये शीट ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाने के बाद आपको अगेन थर्ड शीट पर आपको आना है, राजेश वाली शीट पे सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। देखिए मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको बार बार रिपीट करके ये बता रहा हूँ। यहाँ पर डेटा टाइप आपको अगेन जाना है और यहाँ पर फिर अगेन आपको फ्रॉम टेबल डांस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेम वही पावर क्वेरी की विंडो ओपन होगी आपके सामने। ठीक है, आपको कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करना है, चेंजेस नहीं करना है। अगेन इसको क्लोज करो। क्लोज करने के बाद क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे। लोड टू पर क्लिक करने के बाद सेम वही विंडो ओपन होगी। ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करना है और अगेन आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये तीनों विंडो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब मुझको अगेन पावर क्वेरी के अंदर जाना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पावर क्वेरी के अंदर जाने के लिए सेम वही ऑप्शन अगर आपके सामने आए, मुझको अगेन यहाँ से पावर क्वेरी के अंदर जाना है तो वो ऑप्शंस नहीं है। अगर आप यहाँ से डेटा टाइप पे अगेन क्लिक करोगे और फ्रॉम टेबल रेंज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यही विंडो होकर के, यानी कि ये जो विंडो है आपकी यहाँ पर जो डेटा मेरा यहाँ पर दे रखा है, ये विंडो अगेन जा करके पावर क्वेरी के अंदर ओपन हो जाएगी और जैसे आप क्लोज करोगे फिर वो दोबारा यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो हमने कनेक्शन बिल्ड यहाँ पर ऑलरेडी करा लिया है। ठीक है, तो अगर यहीं से मुझको पावर क्वेरी का अंदर जाना है तो आप किसी भी नेम के ऊपर XYZ किसी भी नेम के ऊपर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। क्लियर, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा किसी नेम के ऊपर तो आप पावर क्वेरी के अंदर स्विच हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपके सामने ये पावर क्वेरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बाई चांस ऐसा होता है, ठीक, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, आपके सामने ये पावर क्वेरी का ऑप्शन ना आए तो आप ये कहाँ से ला सकते हैं। आपको डेटा टैब में ही एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पावर क्वेरी, ये दिख रहा है क्वेरी एंड कनेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। पावर एंड क्वेरी कनेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेम वही विंडो आपकी आ जाएगी अगर ये आपकी यहाँ से गायब हो जाती है तो। इज दैट क्लियर। उसके बाद मैं किसी भी शीट के ऊपर आकर के जो मेरा डेटा था मैं डबल क्लिक बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर डबल क्लिक जैसा बटन प्रेस करूँगा तो अगेन मैं पावर क्वेरी के अंदर स्विच हो जाऊँगा। इज दैट क्लियर। पावर क्वेरी के अंदर जैसे मैं स्विच हो जाऊँगा तो आपको ये तीनों शीट यहाँ पर क्वेरीज के अंदर यहाँ पर रखी हुई दिखाई देंगी। इज दैट क्लियर। यहाँ पर देखो तीनों शीट यहाँ पर इकट्ठी होकर के यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि इन तीनों का कनेक्शन अभी एक साथ अटैचमेंट है। अब इन तीनों का डेटा मुझको एक अलग शीट के अंदर यहाँ पर ला करके रखना है। आपको अब करना क्या है, यहाँ पर स्टेप फॉलो करो। आपको होम टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर अपेंड क्वेरी, आपको उस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अपेंड क्वेरी एज अ न्यू। ठीक, मुझे इन दोनों का कनेक्शन एक नई सीट में करना है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनका कनेक्शन इसी में बिल्ड हो जाएगा कि मेरे पास जो 3 सीट हैं वहाँ पर अलग अलग सीट वहाँ पर रखी हुई हैं। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है आपका, जैसे राजकुमार का डेटा है तो ये राजकुमार वाली सीट में ही जा करके मर्ज हो जाएगा। ठीक, और राहुल का डेटा है तो राहुल वाली सीट में जा करके ही मर्ज हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, हम चाहते हैं कि इन तीनों का डेटा किसी दूसरी अलग सीट में जा करके इकट्ठा होकर के रखा जाए। ठीक, उन सीट में कोई भी चेंजेस ना हो। उन सीट में जब भी हम चेंजेस करेंगे तो तब इस सीट में आकर के चेंजेस होना चाहिए। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना अपेंड क्वेरीज एज अ न्यू। क्लियर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा। इसको लोड लेने के बाद आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी। आपको अपेंड करना है यहाँ पर। ये कह रहा है कि आपके पास 2 टेबल है या फिर 2 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली मेरे पास 2 से ज़्यादा है, तो अगर 2 से ज़्यादा आपके पास टेबल है 3 और मोर टेबल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी। आपको यहाँ पर ऐड करा देना है अपेंड टेबल के अंदर। कैसे, मैं राजकुमार पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, मेरा ये ऑलरेडी एक ऐड था, मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ यहाँ से। राजकुमार तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। क्लियर। मैं राहुल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको ऐड करा देता हूँ और राजेश पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड करा देता हूँ। डेट क्लियर। जैसा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं, यानी कि किसी डेटा को अगर ऊपर नीचे आप रखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ राहुल का डेटा पहले दिखाई दे, उसके बाद में राजकुमार का डेटा दिखाई दे, उसके बाद में राजेश का डेटा दिखाई दे। क्लियर। तो यहाँ से आप एरो की यहाँ पर दे भी रखे हैं, यानी कोई डेटा अगर आपको ऊपर रखना है तो आप ऊपर रख सकते हैं। ठीक, जो आपको नहीं चाहिए यहाँ से किसी का डेटा आपको हटाना है कि अगर आप जैसे मैंने अभी किया था, राजकुमार का डेटा मेरे पास डबल हो चुका था तो उस पर क्लिक करेंगे और क्रॉस वाला आइकन पर यहाँ पर मैं ये आप जूम करके दिखाता हूँ। ये क्रॉस वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ से ये डेटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर किसी डेटा को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है तो अप एरो की और डाउन एरो की यहाँ पर दे रखा है।
इज दैट क्लियर। मुझको नहीं करना, यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। ये आने के बाद आपको करना क्या है, क्लिक यहाँ नीचे ओके बटन पर आपको अगेन क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अगेन एक ऑप्शंस यहाँ पर आपको बना करके दे देगा, है कि नहीं कमाल ऑप्शंस। अपेंड का ऑप्शंस यहाँ पर उसने बना करके मुझको यहाँ पर दे दिया है, यानी कि ये तीनों शीट का डेटा वो अलग अलग तरीके से है और इन तीनों का डेटा इकट्ठा होकर के यानी कि मर्ज होकर के एक अपेंड वन नाम की टेबल के अंदर यहाँ पर आ चुका है। इज दैट क्लियर। अब मुझको यहाँ पर थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझको यहाँ पर डेट वाले फॉर्मेट से टेबल नहीं, डेट ही चाहिए, टाइम टेबल नहीं है मुझको, टाइम नहीं चाहिए यहाँ से। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक बटन प्रेस करना है। राइट क्लिक बटन प्रेस करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा एक, सॉरी मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये जो ऑप्शन है टेबल का, इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। ठीक, ये आपको देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको टेबल का आइकन छोटा सा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको टेबल में से ये डेट टाइम दोनों साथ दिखा रहा है, मुझको सिर्फ डेट का फॉर्मेट चाहिए, तो आप डेट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डेट पर क्लिक कर देंगे यू कैन सी द मैजिक, आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेट फॉर्मेट यहाँ पर आ चुका है। क्लियर, यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ डेट ही डेट है। आप देखेंगे काफ़ी लंबा हमारा डेटा हो चुका है, सबका डेटा मर्ज होकर के इकट्ठा होकर के यहाँ पर आ चुका है। बस हमको यही तो करना था। अब इस डेटा को हम लेकर के चले जाएंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर, इसको लोड करा लेंगे। लोड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जो मैंने अभी बताया था आपको, अपेंड वाली टेबल पर क्लिक करना है, होम टैब के अंदर क्लोज एंड लोड पर क्लिक करना है। अगेन जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नीचे क्लोज एंड लोड टू वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है ऑप्शंस पे, और जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेम वही विंडो ओपन होगी जैसे मैंने पीछे बताया था। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको कनेक्शन जैसे मैंने बताया था इसमें कनेक्शन बिल्ड नहीं करना है, कनेक्शन बिल्ड हमने ऑलरेडी कर लिया है और एक टेबल को मर्ज करके बना भी लिया है। अब उस टेबल को जो हमने मर्ज कर लिया है वो हम एक्सेल शीट के अंदर ला रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देना है, इसमें से हमको किसी पर भी टिक नहीं करना है, तो इसमें ऑप्शन देना अगर आप उस टेबल को यानी कि जो आपने मर्ज कर ली है वो इसी शीट के अंदर लाना चाहते हो या फिर किसी दूसरी शीट के अंदर लाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम किसी दूसरी नई वर्कबुक के अंदर हम वहाँ पर लाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसको लोकेशन दे देंगे। न्यू वर्कशीट पर क्लिक करने के बाद जैसे ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टेबल बन के आ चुकी है पूरी तरीके से, है कि नहीं अमेजिंग दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से वो टेबल क्रिएट होकर के आ चुकी है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, राजकुमार वाली शीट के अंदर मेरे पास जो डेटा था वो ओनली 27 रो का था, और यहाँ पर मेरा पास जो डेटा था वो ओनली 27 रो का था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये 27, सॉरी यहाँ पर राजेश वाला जो डेटा था मेरे पास 27 रो का था। वो मिक्स एक जगह मिक्स होकर के, यानी कि उस डेटा को हमने पावर क्वेरी के अंदर जा करके मर्ज कराया, मर्ज कराने के बाद न्यू वर्कशीट के अंदर उसको मैंने मर्ज करा दिया। मैं इसको उठा करके 5 नंबर की जो शीट है इसको उठा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ आगे की ओर। यहाँ पर 5th नंबर की शीट के अंदर मेरा वो डेटा पूरा कंप्लीट तरीके से आ चुका है। इज दैट क्लियर। आपको करना क्या है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपको करना क्या है, सपोज करो जैसे कि मैं राजकुमार वाली शीट के अंदर 27 नंबर की जो मेरी शीट है, मैं इसको नीचे की ओर चेंजेस कर देता हूँ 27 नंबर की शीट पे, और यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं राज ही डाल देता हूँ, राज मैंने यहाँ पर डाला और एंटर बटन मैंने यहाँ पर प्रेस किया। और इतना मैंने किया, और अपनी शीट पर जो मैंने मर्ज की थी उस पर जा करके मैं देखता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद 27 नंबर की शीट पर जैसे कि मैं जाता हूँ अगेन यहाँ पर, और मैं यहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक बटन प्रेस करूँगा और उसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा। रिफ्रेश जैसे करेंगे ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर की सीट थी, जैसे, और ये 27 नंबर का जो मेरा डेटा था उसी के नीचे मैंने एक रो इंसर्ट कराई थी 28 नंबर की जो राज नाम की थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर राज नाम की थी। इज दैट क्लियर।